अनु के मुंह से राजनंदिनी का नाम सुनते ही आर्यवर्धन के होश उड़ जाते हैं और उनके दिल में एक अजीब सा शक जन्म लेने लगता है। जी हाँ दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम ताक के आने वाले धमाकेदार एपिसोड्स में कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां प्यार और शक एक दूसरे के सामने खड़े नजर आएंगे। इस बार जो होने वाला है वो सिर्फ एक ट्विस्ट नहीं बल्कि रिश्तों की बुनियाद तक को हिला देने वाला साबित हो सकता है। पहली बार आर्या सर को यह महसूस होने वाला है कि अनु उनसे कुछ छुपा रही है और यही एहसास धीरे धीरे उनके दिल में बेचैनी पैदा करता जा रहा है। दूसरी तरफ अनु भी सच के और करीब पहुंच रही है, जिस वजह से कहानी का ड्रामा और भी ज्यादा इंटेंस होने वाला है। इधर पुष्पा और गोपाल अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में पूरी तरह बिजी हो चुके हैं। दोनों की एक ही इच्छा है कि बेटी की शादी की हर जिम्मेदारी वो खुद निभाएं। खाने पीने से लेकर डेकोरेशन तक हर छोटी बड़ी चीज वो खुद मैनेज करना चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आर्या सर या उनकी फैमिली पर किसी भी तरह का बोझ आए। आर्या सर भी उनकी फीलिंग्स को समझते हुए उनकी इज्जत रखते हैं और कहते हैं कि जो उन्हें ठीक लगे वही करें। उनकी बात सुनकर पुष्पा और गोपाल के चेहरे पर थोड़ी तसल्ली नजर आती है, लेकिन कहानी यहीं सीधी नहीं चलती, क्योंकि अब एंट्री होती है मीरा की चाल की। मीरा अपनी चालाकी दिखाते हुए जानबूझकर ऐसे कैटरर्स को बुलाती है जो खाने का इतना महंगा रेट बताते हैं कि सुनते ही सबके होश उड़ जाएं। मीटिंग के दौरान जब कैटरर बताता है कि प्रीमियम थाली का रेट Rs 7,000 पर प्लेट है, तो ये सुनकर पुष्पा बिल्कुल शॉक हो जाती है। वो तुरंत हैरानी और गुस्से में बोल पड़ती है कि 7,000 रुपए में क्या सोना चांदी परोसोगे, इतने पैसे में तो आदमी आधा घर भर ले। ये सीन एक तरफ इमोशनल लगता है तो दूसरी तरफ थोड़ा फनी भी हो जाता है, जिससे माहौल में हल्का सा ह्यूमर आ जाता है। लेकिन असल मेन ये सब मीरा की प्लानिंग होती है ताकि पुष्पा और गोपाल डर कर शादी की जिम्मेदारी से पीछे हट जाएं। लेकिन तभी आर्या सर को मीरा की ये चाल समझ आ जाती है और उनके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आता है। वो तुरंत मीरा को रोक देते हैं और साफ कह देते हैं कि कोई भी अननेसेसरी खर्चा नहीं होगा, सिर्फ वही अरेंजमेंट्स होंगे जो पुष्पा और गोपाल आसानी से कर सकें। इस पल आर्या सर एक बार फिर साबित कर देते हैं कि उनके लिए दिखावा नहीं बल्कि रिश्तों की सच्चाई और रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ कहानी एक नए मोड़ पर तब पहुंचती है जब अनु दोबारा उस पुराने घर में पहुंचती है जहां यूज पहले भी कुछ जरूरी क्लूज मिले थे। इस बार वो और ज्यादा ध्यान से हर कोने को देखने लगती है, जैसे यूज यकीन हो कि आज यूज कुछ बड़ा मिलने वाला है। और तभी उसके हाथ लगता है एक पुराना एनवलप। ये कोई आम एनवलप नहीं होता बल्कि एक लव लेटर होता है। जैसे ही अनु उस लेटर को खोलती है और पढ़ना शुरू करती है, उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगता है। लेटर में लिखा होता है कि आर्या सर राजनंदिनी से कितना गहरा प्यार करते थे और हर लाइन में उनकी फीलिंग्स साफ नजर आती हैं। लेकिन सबसे शॉकिंग पल तब आता है जब अनु लेटर के लास्ट लाइन तक पहुंचती है और वहां लिखा होता है तुम्हारा राजीव। ये नाम देखते ही अनु बिल्कुल सन्न रह जाती है और उसके दिमाग में एक के बाद एक सवाल घूमने लगते हैं। राजनंदिनी तो आर्या सर की वाइफ थी जो अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन ये राजीव कौन है? क्या ये आर्या सर का ही पुराना नाम है या फिर कोई और बड़ी सच्चाई छुपी हुई है? अब अनु का शक और गहरा हो जाता है और वो डिसाइड करती है कि अब यूज सच जानना ही पड़ेगा। तभी उसके दिमाग में एक नाम आता है, गायत्री माँ। अनु सीधा वर्धन हाउस पहुंचती है और गायत्री माँ से मिलती है। उसके चेहरे पर टेंशन साफ नजर आती है और वो हिचकिचाते हुए कहती है कि यूजे उनसे कुछ जरूरी पूछना है। जैसे ही अनु राजनंदिनी का नाम लेती है, गायत्री माँ का चेहरा एकदम से बदल जाता है और माहौल एक पाल के लिए बिल्कुल खामोश हो जाता है। लेकिन तभी वहां एंट्री होती है आर्या सर की और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट सामने आता है। आर्या सर अपने कानून से सुन लेते हैं कि अनु राजनंदिनी के बारे में पूछ रही थी, लेकिन जैसे ही अनु उन्हें देख लेती है वो तुरंत बात को बदल देती है और कुछ भी नहीं बताती। यही बात आर्या सर के दिल में एक गहरा शक पैदा कर देती है और वो सोचने लगते हैं कि जरूर अनु उनसे कोई बड़ी बात छुपा रही है। धीरे धीरे उनके दिल में बेचैनी बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ अनु भी सच पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाती और यहीं से दोनों के बीच एक छोटी सी दूरी पैदा होने लगती है जो आगे चलकर एक बड़ी गलतफहमी का रूप ले सकती है। अब देखना यह होगा कि क्या ये गलतफहमी इन दोनों के रिश्ते को तोड़ देगी या फिर सच सामने आने के बाद उनका रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि अनु और आर्या के बीच की गलतफहमी जल्दी दूर हो जाए तो कमेंट में यस जरूर लिखें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए ट्विस्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।